हेलो एवरीवन, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में यानी 15 अगस्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आइए इसका प्रस्तावना देखते हैं यानी इंट्रोडक्शन। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत की आज़ादी का प्रतीक है, जब 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। 1857 में जो है स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया। 1920-22 में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1930 में दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। इन सभी बातों को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता की घोषणा। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को पंडित नेहरू ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में ऐतिहासिक भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने। इस दिन जो है यानी 15 अगस्त को दो देशों में विभाजित हुआ। भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और ये पाकिस्तान वाले लोग जो हैं 14 अगस्त को ही ये लोग अपना अलग देश ले लिए। अब देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस का महत्व। यह दिन हमें जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। यह लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोने का अवसर देता है। यह लोकतंत्र जो है समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोने का अवसर है। यह दिन जो है राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। दिल्ली के लाल किला पर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होता है। राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भी जो है स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री राजधानी में ध्वजारोहण करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में देशभक्ति कार्यक्रम, परेड और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। प्रतीक और रंग। आइए राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा के बारे में देखते हैं। तिरंगा जो है केसरिया और सफ़ेद और हरा रंग, बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय गान जन गण मन होता है, जिसके लेखक हैं कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के नाम देखते हैं। ऐसे तो हजारों जो है वीर जवान हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान को जो है कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन इनमें जो है जो प्रमुख हैं उनका नाम हम लोग यहाँ देखेंगे। तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स में जो है महात्मा गांधी का नाम 1 नंबर पे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, अल्लामा फजले हक खैराबादी। निष्कर्ष देखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन ही नहीं है, बल्कि यह हमारे बलिदान, संघर्ष, देशभक्ति की भावना को पुनर्जीवित करने का अवसर है। हमें न केवल इस दिन बल्कि हर दिन अपने देश के विकास, एकता, सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। अब जो है हम लोग ये
जो हम लोग पढ़े इसके बारे में जो है, यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 100+ MCQs प्रश्न उत्तर को देखेंगे और ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। देखिए, मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे स्वतंत्रता दिवस के बारे में ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए इसमें भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे नॉलेज के लिए आप एक देशभक्त हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? देखिए, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। अब प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में, यानी जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कहाँ से झंडा फहराते हैं? तो लाल किला से, रेड फोर्ट दिल्ली से फहराते हैं। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता दिवस पर तोपों की सलामी कितनी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला, यानी नौसेना कलर का होता है, नौसेना नीला। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी से यह जो है परंपरा शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो का नारा था, डू और डाई, यानी करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका जो आंसर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह हुआ। दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो 24 दिन चली। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो लगभग 390 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। जिसमें बल होगा वही तो रक्षा करेगा ना। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका, लाल किले से झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो देखिए, लाल किला से जो है जब झंडोत्तोलन होता है, झंडा फहराया जाता है, तो उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस पर कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 21 नवंबर 1947 को। स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी तो वो अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की कौन सी शाखा 21 तोपों की सलामी देती है? तो आर्टिलरी रेजिमेंट। ऑप्शन जो है आर्टिलरी रेजिमेंट, ये आंसर सही है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराने का समारोह किस समय हुआ था? तो सुबह 8:30 बजे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में कौन सी परेड होती है? तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की परेड होती है। भारत के
पहले स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो अंग्रेजों ने जो है इसे सिपाही विद्रोह कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह के नेता दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह की नेता झांसी में कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था ये। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। देखिए असल में जो है हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इसको जो है फेमस भगत सिंह जी किए थे। भगत सिंह जी इस इनकलाब नारे को फेमस किए थे। साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य या ब्रिटिश थे? तो इसमें सभी ब्रिटिश सदस्य थे, भारत के कोई भी मेंबर इसमें नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो बैसाखी त्यौहार के दिन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। यह जो है किनके नेतृत्व में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1918 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अगला जो प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को किसने गांधी जी को गिरफ्तार किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान कहाँ से किया था? तो मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता किसने लिखी थी? तो यह जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी का लिखा हुआ है। भगत सिंह को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है ये गिरफ्तार हुए थे और इन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो इसका आंसर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण बिहार में किया था। अगला देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल लायलपुर अब जो पाकिस्तान में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो समृद्धि और उर्वरता की।
राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो शांति और सत्य की। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो साहस और बलिदान के। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो प्रगति और धर्म चक्र का। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है अशोक चक्र लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्र के नाम संदेश जारी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। 101 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी 79th स्वतंत्रता दिवस जो है 2025 में मनाया जा रहा है। तो आप लोग से मेरा एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, क्योंकि मैं बता दिया हूं ऊपर में, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।